Hi everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Film on YouTube channel. So today we are discovering about Guru Chandal Yoga. My God, what's the Guru Chandal Yoga? बहुत ही डेंजरस किस्म का है ये योगा. But you don't worry, जब हम हैं तो क्या गम है, टेंशन मत लो. गुरु चंडाल योगा सिर्फ एक नाम है. सुनने में बहुत ज़्यादा डेंजरस लगता है बट इतना डेंजरस नहीं है. आप कभी भी सुनते होंगे किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी कुंडली में तो गुरु चंडाल योग है, तो हो सकता है आपके दोनों कान खड़े हो जाते हैं. ये कौन सा योग आ गया, अब क्या होगा, अब बताइए पंडित जी मुझे कहाँ जाना है ना. तो डरने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है. जो भी मिथ हैं वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे. सो यू डोंट वरी अबाउट योर गुरु चंडाल योगा एंड वॉट एवर योगा यू है. तो बात करते हैं गुरु चंडाल योग के बारे में. गुरु चंडाल योग कब बनता है? गुरु चंडाल योग मीन्स जुपिटर एंड राहु का कॉम्बिनेशन. जब जुपिटर और राहु दोनों एक साथ आते हैं तब गुरु चंडाल योग बनता है. और गुरु चंडाल योग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब होता है जब ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज अपने कंजेशन में हों, यानी विद इन 6 डिग्री हों या और ज़्यादा क्लोज हों. अगर ये आपका कॉम्बिनेशन बहुत डिस्टेंस में बनता है, लाइक जैसे मान लो आपका गुरु आपका 3 डिग्री पे है किसी शाइन के ऊपर और आपका राहु 15 डिग्री पे है, तो गुरु चंडाल योग इसमें बहुत ही कम असर करेगा, ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा. गुरु आपका 4 डिग्री पे है और राहु आपका 5 डिग्री पे है या 4 डिग्री पे है, तब गुरु चंडाल योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा. ठीक है ना. तो गुरु चंडाल योग का मतलब हो गया जुपिटर की एनर्जी और राहु की एनर्जी दोनों एक साथ मिक्स होकर काम करती है. तो जुपिटर जैसे हम सब जानते हैं, जुपिटर टीचर है, विजडम है, नॉलेज है. जुपिटर हस्बैंड का कारक है. किसी लेडीज की कुंडली में अगर जुपिटर है तो उसके हस्बैंड का कारक है. जुपिटर जो है वो मेल चाइल्ड बर्थ का कारक है. जुपिटर आपका लक है, आपका फेथ है, आपका रिलीजन है और जो भी आपका बिलीफ है वो जुपिटर है. जुपिटर चीज़ों का एक्सपेंड कर देता है. ठीक है ना. राहु राहु एक प्रकार की डिज़ायर है. राहु साइंटिस्ट है. राहु न्यू एज है, न्यू इरा है, न्यू टेक्नोलॉजी है. राहु एक डिसीवर है. राहु वाईफाई है, राहु इंटरनेट है और राहु लर्नर है, राहु स्टूडेंट है. तो जब टीचर और स्टूडेंट का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें तो बहुत ही अलग टाइप की चीज़ होने वाली है. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है तो इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन के अंदर, इसमें लोग बोलते हैं गुरु चंडाल योग वाले लोग ज़्यादा धर्म को बिलीव नहीं करते और किसी को मानते नहीं हैं और संस्कारी नहीं होते, किसी की रेस्पेक्ट नहीं करते और बहुत ही अलग टाइप के दिमाग के होते हैं. ऐसा नहीं है. एक्चुअली में बात क्या है कि जैसे जुपिटर एक टीचर है और राहु लर्नर है, राहु डिजायर है. तो स्टूडेंट अगर किसी टीचर के पास जाता है तो स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट का काम होता है कि टीचर से बार बार क्वेश्चन करना, टीचर से ज्ञान को समझना, ज्ञान को जानना. तो राहु जब स्टूडेंट है और राहु जब गुरु के पास जाएगा यानी टीचर के पास जाएगा तो टीचर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेगा. तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं. ऐसे लोग किसी भी पढ़ी पढ़ाई चीज़ पे बिलीव नहीं करते, किसी भी लिखी हुई चीज़ पे बिलीव नहीं करते. जो भी हमारा धार्मिक बिलीव है या जो भी हमारा धार्मिक सिस्टम है, जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी पहले से बनाया हुआ है, तो राहु उस चीज़ को बिलीव नहीं करता. राहु उस चीज़ के पीछे रिसर्च करता है, उसको जानता है, फिर उसी नए अंदाज में एक नए तरीके से राहु रिप्रेजेंट करता है. तो गुरु और राहु नॉलेज का एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है. तो ऐसे लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ऐसे लोग बहुत ही एडवांस टीचर होते हैं, बहुत ही एडवांस गुरु होते हैं. और ये लोग जो बात बोलते हैं वो बहुत ही लॉजिकली बात बोलते हैं और बहुत ही एडवांस बात बोलते हैं और लोगों को इनकी बात बहुत अच्छी भी लगती है, क्योंकि ये पुराने होगस पोगस में ज़्यादा बिलीव नहीं करते. ये किसी नई चीज़ को जानना पसंद करते हैं और अगर ओल्ड चीज़ को जानना पसंद करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये रिसर्च करते हैं, उस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन राहु का एक मैलेफिक असर भी होता है. राहु जिस हाउस में बैठता है उस हाउस की चीज़ों को राहु डैमेज कर देता है. डैमेज कर देता है मतलब
राहु जैसे सेकंड हाउस में है तो आपकी फैमिली वैल्यू वेल्थ को डैमेज कर देगा, तो फैमिली वैल्यू वेल्थ के लिए आपके अंदर डिजायर आ जाएगी, तो आप उस चीज़ को पाने की कोशिश करते रहोगे। क्योंकि राहु जिस हाउस में बैठा है उस हाउस की चीज़ों के लिए राहु इतना ज़्यादा डिजायरस क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि उस हाउस से संबंधित चीज़ें राहु के पास नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी डिजायर उस चीज़ के लिए लग जाती है। जैसे राहु और जुपिटर अगर मान लो आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो जुपिटर क्या है? नॉलेज। राहु क्या है? डिजायर। तो राहु और जुपिटर दोनों के दोनों अगर आपके आइडेंटिटी हाउस में अगर चले गए हैं, फर्स्ट हाउस में चले गए हैं, तो इंसान बहुत ज़्यादा डिजायरस किस्म का होगा। वो नॉलेजेबल तो होगा लेकिन बहुत डिफरेंट माइंडेड होगा, डिफरेंट सोच वाला ऐसा इंसान होगा। हो सकता है आप अपने नॉलेज के थ्रू लोगों से बहुत कुछ अर्न कर लो, हो सकता है आप नॉलेज के थ्रू नॉलेज को दिखा के लोगों से बहुत ज़्यादा अर्न कर लो और अपने को आप प्रिविलेज दो, ठीक है ना, अपनी वैल्यू को बढ़ा लो और बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन कर लो, जिससे आपका मान और सम्मान बढ़ जाए, जिससे आपकी आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा बिल्ड हो जाए, जिससे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ। दूसरा, अगर ये योग सेकंड हाउस में बनता है तो सेकंड हाउस में हो सकता है स्पीच के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू। जुपिटर आपकी नॉलेज हो गई और राहु क्या हो गया? मैलेफिक स्पीच हो गई। राहु क्या हो गया? झूठ हो गया। तो झूठ और सच और नॉलेज दोनों चीज़ों को मिक्स करके हो सकता है मॉनेटरी गेन कर दो। थर्ड हाउस में अगर ये होता है तो आपके छोटे भाई बहनों से ज़्यादा ये बनने नहीं देता। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ आपका रिलेशन ये खराब कर देता है, ठीक है ना। फोर्थ हाउस में बनता है तो हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी, अपना घर, अपने घर का सुख जो भी है, अपने नॉलेज को यूज़ करके और अपने डिफरेंट माइंड को यूज़ करके, अपने चीटिंग वाले माइंड को यूज़ करके आप अपने घर से संबंधित जो सुख है आप उस चीज़ को बनाने की कोशिश करें, ठीक है। फिफ्थ हाउस में बनता है तो आपका आपके बच्चे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं होगा। हो सकता है एक दो बच्चे आपके अबॉर्ट भी हो जाए, खराब हो जाए, फर्स्ट चाइल्ड आपकी खराब हो सकती है। सिक्स हाउस में अगर बनता है तो ये यहाँ पर जुपिटर अगर सिक्स हाउस में है तो आपके डिजीज को बढ़ा देगा। राहु अगर सिक्स हाउस में है तो आपके लड़ाई झगड़े को बहुत ज़्यादा फेमस कर देगा। सेवन्थ हाउस में अगर बनता है तो एक से ज़्यादा शादियाँ करवा देता है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है और राहु क्या डिजायर है तो एक से ज़्यादा रिलेशन बनवा देता है। एट्थ हाउस में अगर बनता है तो सीक्रेट नॉलेज, तंत्र मंत्र के पीछे आप बहुत ज़्यादा दौड़ोगे। आप तांत्रिक बन सकते हो, तांत्रिक गुरु बन सकते हो, क्योंकि एट्थ हाउस का संबंध तंत्र से है, राहु का संबंध रिसर्च से है और जुपिटर का संबंध ज्ञान से है। तो तंत्र से संबंधित आप ज्ञान के पीछे दौड़ सकते हो, यानी आप तांत्रिक बन सकते हो। और हिडन जो भी रिलेशन होता है एट्थ हाउस से संबंधित, उन चीज़ों के पीछे आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे। नाइन्थ हाउस में अगर बनता है तो आप एक नए धर्म की स्थापना कर सकते हो, एक आप नया धर्म बना सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जुपिटर क्या है? नॉलेज और धर्म, और राहु क्या है? न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी। तो राहु जब जुपिटर के साथ मिलेगा और नाइन्थ हाउस में होगा तो हो सकता है आप एक नया धर्म खड़ा कर दो। जो भी हमारा धर्म चल रहा है या जो भी ओल्ड हमारी चीज़ें चल रही है, हो सकता है आप उन चीज़ों को ना मानो, हो सकता है आप अपने नए धर्म की स्थापना कर दो और लोगों को नए तरीके से उस चीज़ को बहुत ही एडवांस तरीके से रिप्रेजेंट करो। टेंथ हाउस में अगर बनता है तो आप अपने कर्मा के थ्रू, अपनी नॉलेज के थ्रू, अपने स्टेटस के थ्रू, अपने झूठे स्टेटस के थ्रू, ठीक है ना, आप अपनी पावर को और ज़्यादा मजबूत कर लो। जो आप वो नहीं होंगे वो आप लोगों को शो करेंगे और उसके कारण आप अपना स्टेटस बनाएंगे। उसमें अगर होता है तो ये आपके नेटवर्क सर्कल को बहुत बढ़ा देता है, क्योंकि जुपिटर चीज़ों को एक्सपेंड कर देता है और राहु एम्पलीफिकेशन देता है। तो अगर 11th हाउस में है, राहु का संबंध एक्जोटिक थिंग्स से भी है, यानी विदेशी चीज़ों से, तो हो सकता है बहुत सारे फॉरनर्स आपके नेटवर्क सर्कल में हों और जिनसे आप बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन करो। हो सकता है आप एक कोई गुरु है और गुरु बन के आप हो सकता है फॉरनर से बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गेन करो। आप उनको चीट कर सकते हो, उनको धोखा दे के आप चीज़ों को अर्न कर सकते हो। 12th हाउस में होता है तो हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल गुरु बन जाओ, कोई आध्यात्मिक गुरु बन जाओ, ठीक है ना, और आपका राहु वहाँ पर मॉनेटरी गेन करे, आध्यात्मिक गुरु बन के मॉनेटरी गेन करो। आप लोगों को ये दिखाओ कि आप कितने महान हो, कितने ज्ञानी हो। आप ऐसी ऐसी बातें बोलोगे कि लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे और आपके दीवाने बन जाएंगे। तो दोस्तों, राहु और जुपिटर का गुरु चंडाल योग आज मैंने आपको बताया। तो अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा गुरु चंडाल योग और कुंडली के किस भाव में बनता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो दिए हुए ईमेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने बर्थ के रिगार्डिंग आप हमसे चीज़ें शेयर कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम किसी और नए योग को लेके आएंगे और आपसे चर्चा करेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू एंड